बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हो। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 8 लिंग, ठीक है, यानी कि जेंडर। मतलब लिंग से मतलब होता है जैसे लड़का लड़की, पापा मम्मी, चाचा चाची, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर। तो आइए विस्तार से जानते हैं लिंग के बारे में। लिंग की पहचान। प्राणीवाचक संज्ञाओं में प्राकृतिक लिंग होता है जैसे लड़का लड़की, माता पिता, चूहा चूहिया, सिंह सिंहनी, हाथी हथनी आदि। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में व्याकरणिक लिंग होता है जैसे कमरा, पंखा, कागज आदि को पुल्लिंग और मेज, दीवार, रात को स्त्रीलिंग मान लिया गया है। पदनाम सदैव पुल्लिंग होते हैं, चाहे उन पदों पर बैठा व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री, जैसे राष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, राज्यपाल, डॉक्टर, वकील आदि। इनके प्रयोग से लिंग का पता चल जाता है। शब्द का वो रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। लिंग बदलने पर उनकी क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं का स्त्रीलिंग दादी जी अखबार पढ़ रही है हो जाता है। तो इस प्रकार क्रिया के रूप से लिंग की पहचान सरल हो जाती है। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। राजा न्याय कर रहा है, बकरी घास चर रही है, माँ कपड़े धो रही है, डिब्बा बड़ा है, डिबिया छोटी है, बकरा घूम रहा है, रानी महल में बैठी है, पिता चाय पी रहे हैं, नायिका नृत्य कर रही है। लिंग के भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो भेद होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पुल्लिंग के बारे में। ग्वाला दूध दुह रहा है, बच्चा फल खा रहा है। तो उपयुक्त वाक्यों में आए ग्वाला तथा बच्चा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये पुल्लिंग हैं। तो इस प्रकार जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, आइए जानें। पेड़, अनाज, धातु, चांदी को छोड़कर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे देवदार, चिनार। देशों, पहाड़ों तथा महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, हिमालय। महीनों तथा दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। रत्नों तथा ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, दूध, घी आदि। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, पा, न, आ, त्र और आस, क, त्व आदि आते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे पन, अपनापन, बचपन आदि। न, बदन, यौवन, पा, मोटापा, बुढ़ापा, आव, बहाव, लगाव। खेल, त्र, शास्त्र, वस्त्र, आस, विश्वास, परिहास, कपड़ा, गन्न, आर, पुरस्कार, व्यवहार, नायक, गायक। अपवाद, आस प्रत्यय वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग भी होते हैं। अब आते हैं हम स्त्रीलिंग पे। ग्वालिन दूध दुह रही है, बच्ची फल खा रही है। उपयुक्त वाक्यों में बच्ची तथा ग्वालिन शब्द स्त्री सूचक हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। इस प्रकार जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं, आइए जानें। भाषा, नदी, तिथि, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सतलुज, एकादशी हिंदी, अंग्रेजी, गंगा, पूर्णिमा, खड़ी बोई। कोमल भावों के नाम तथा शक्ति सूचक नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पुलिस, समिति, करुणा, ममता। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आहट, आनी, इन, ई, आवत, इया, ता, आई, आइन, आस, ट, वत आदि आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बनावट, डिबिया, चुहिया, शत्रुता, धोबिन, मालिन, ठकुरान। खेती, टोपी, नदी, तरावट, सजावट, सुंदरता, मित्रता, महंगाई आदि। अब इसमें विशेष है कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे स्त्रीलिंग मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली। पुल्लिंग तोता, भालू, मगरमच्छ, है ना। ऐसे शब्दों के पहले नर या मादा जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जाता है।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय बदल जाता है, जैसे माता पिता, भैया भाभी, भाई बहन, नर मादा, कवि कवयित्री आदि। कुछ ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, डॉक्टर आदि। अब लिंग बदलने के कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, आ में ई लगाकर दादा दादी, बकरा बकरी, चाचा चाची। आ में नी या इया लगाकर शेर शेरनी, मोर मोरनी, डिब्बा डिबिया, ऊंट ऊंटनी, बेटा बिटिया। अ में आ लगाकर अनुज अनुजा, अग्रज अग्रजा, बाल बालो। इन जोड़कर लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, माली मालिन। आइन जोड़कर चौधरी चौधराइन, बाबू बबुआइन। आनी जोड़कर जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी। इका लगाकर अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, पाठक पाठिका। मति तथा वती लगाकर आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, बलवान बलवती। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ लिंग, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।